आज हम पढ़ेंगे संत और संप्रदाय। दादू दयाल जी, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दादू दयाल जी को। इनका जो जन्म स्थान है वो है अहमदाबाद। दादू दयाल जी अहमदाबाद, दादू दयाल जी अहमदाबाद, ठीक है। इनका जो पालन पोषण हुआ था वो लोधी राम नामक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था और इनके जो गुरु है वो है ब्रह्मानंद जी। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। संत जो दादू दयाल जी है उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। लोधी राम ने इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था, ठीक है। दादू दयाल जी अहमदाबाद, लोधी राम। और इनके जो गुरु थे वो ब्रह्मानंद जी थे, ठीक है। कौन थे गुरु? ब्रह्मानंद जी थे। कौन थे गुरु? ब्रह्मानंद जी। दादू जी का गुरु कौन था? ब्रह्मानंद जी। दादू जी गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद जी, ठीक है। तो दादू जी जन्म इनका अहमदाबाद, लोधी राम ने इनका पालन पोषण किया था और इनके जो गुरु थे वो थे ब्रह्मानंद जी, ठीक है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। निर्गुण का मतलब होता है जो ईश्वर का जो मूर्ति रूप में पूजा नहीं करते वो निर्गुण संत कहलाते हैं और जो सगुण होते हैं वो मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये जो दादू दयाल जी थे वो निर्गुण भक्ति का संदेश दिया करते थे। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी, ठीक है। और प्रारंभ में सांभर में रहते थे ये और इसके बाद में ये आमेर चले गए थे। 1585 से आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। जो दादू दयाल जी थे ना उन्होंने 1585 के अंदर अकबर से मुलाकात की थी। इनको जो राजा भगवंत दास है वो लेके गए थे, ठीक है। इन्होंने निपक आंदोलन चलाया था। निपक आंदोलन किस संत ने चलाया था? तो दादू दयाल जी ने चलाया था। निपक आंदोलन संत दादू दयाल जी। निपक आंदोलन संत दादू दयाल जी। जन्म अहमदाबाद और लोधी राम ने इनका पालन पोषण किया था। ब्रह्मानंद इनके गुरु थे और निर्गुण भक्ति के ये संत थे, ठीक है। और इन्होंने क्या चलाया था? निपक आंदोलन चलाया था। निपक आंदोलन किसने चलाया था? निपक आंदोलन चलाया था दादू दयाल जी ने, ठीक है। सत्संग स्थल जो है इनका अलग दरीबा, इनका जो सत्संग स्थल होता है ना उसको अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है दादू दयाल जी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इन्होंने दिए थे ढूंढाड़ी भाषा में। जयपुर की जो भाषा है ना, कह सकते हो आप। मुख्य जो केंद्र है, मुख्य केंद्र इनका नरेना जयपुर के अंदर है। नरेना जयपुर के अंदर मुख्य केंद्र दादू जी का जो है वो कहाँ पे है? नरेना जयपुर में है। मेला इनका भरता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमी, फागन शुक्ल पंचमी के अंदर इनका मेला भरता है, पंचमी से एकादशी तक, ठीक है। दादू दयाल जी का मेला फाल्गुन में भरता है। क्योंकि दादू दयाल जी थे ये इनका जो मेला है फाल्गुन में भरता है, शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। मंदिर इनका दादू द्वारा कहलाता है, दादू द्वारा, ठीक है। मंदिर में वाणी एक बुक है की पूजा की जाती है। वाणी जो है ये बुक है और किस संत के मंदिर में वाणी नाम की जो बुक है उसकी पूजा की जाती है? दादू दयाल जी के मंदिर में, ठीक है। दादू जी के अनुसार शव को दफनाना या जलाना नहीं चाहिए बल्कि खुले मैदान में तो छोड़ देना चाहिए ताकि पशु पक्षी उसे खा सके और अपना पेट भर सके और वो जो शरीर है अपने उनके काम आ सके, है ना। ये जो दादू दयाल जी है इस तरीके के थे। दादू दयाल जी का जो शव है भैराना की पहाड़ी दूदू में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दादू दयाल का जो शव है वो कहाँ रखा गया था? भैराना की पहाड़ी के अंदर रखा गया था। भैराना की पहाड़ी कहाँ है? दूदू के अंदर है, ठीक है। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दादू खोल या दादू पालका कहाँ पे है? दूदू के अंदर है। कहाँ है या किस पहाड़ी पे है? भैराना पहाड़ी पे है। दादू पंथ की शाखाएं, तो दादू पंथ की जो शाखाएं हैं वो है खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। 5 शाखाएं हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं, ठीक है। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा, ठीक है। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता था। तो 52 मुख्य शिष्य थे। कितने मुख्य शिष्य थे? 52। इन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। प्रमुख जो है वो है जैसे सुंदरदास जी, सबसे बड़े। वास्तविक नाम था इनका भीमराज, ठीक है। दादू जी का प्रमुख संत कौन है? सुंदरदास जी, सबसे बड़े हैं ये। और इनका जो वास्तविक नाम है सुंदरदास जी का, ये क्या है? भीमराज है। बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। बीकानेर के राजा कल्याणमल के क्या थे? ये छोटे भाई थे। मुख्य केंद्र इनका है सुंदरदास जी का घाटड़ा अलवर के अंदर। इन्होंने नागा शाखा की शुरुआत की थी। नागा शाखा जो है इसकी शुरुआत किस संत ने की थी? तो वो की थी सुंदरदास जी ने। सुंदरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? दादू जी थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नागा साधु अपने साथ क्या रखते थे? हथियार रखते थे, ठीक है। इनके रहने के स्थान को क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। और मराठा आक्रमणों के दौरान इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। जो मराठा के आक्रमण हुए थे, क्वेश्चन बन सकता है बहुत डीप वाला कि मराठाओं के आक्रमण के समय सवाई प्रताप सिंह की सहायता करने वाले संत का नाम बताइए। तो वो कौन है? सुंदरदास जी है।
और इनके गुरु कौन है, दादू दयाल जी है। और सुंदरदास जी ने किस पंथ की स्थापना की थी, नागा संप्रदाय की, ठीक है। रज्जब जी सेकंड है, रज्जब जी, ये सांगानेर के थे, है ना। सांगानेर के एक पठान परिवार में जन्म हुआ था इनका, जो सांगानेर जयपुर में पड़ता है, आपको पता है। तो रज्जब जी जो है ये वही है रज्जब जी जो इनको दादू दयाल जी ने एक दोहा बोला था और जिसके चलते ये दूल्हे के वेश में ही रह गए थे। तो दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर इन्होंने विवाह नहीं किया तथा अब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। मुख्य केंद्र सांगानेर में है रज्जब जी का, और ग्रंथ है इनका रज्जब वाणी और सरवंगी, ठीक है। सुंदरदास जी के छोटे सुंदरदास जी, एक सुंदरदास जी बड़े हैं और एक छोटे हैं, ठीक है। एक तो है जो मराठाओं से प्रताप सिंह के रक्षा की थी वो वाले, और एक और है छोटे, सुंदरदास जी छोटे। इनका जो जन्म है वो दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था और इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकरी में बिताया था। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, जैसे सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। तो ये सुंदरदास जी के क्या है, ग्रंथ है। सुंदरदास जी जो है इनका जो केंद्र है, मुख्य केंद्र, वो है गेटोलाव दौसा, ठीक है। और बालिंद जी ओरिला पुस्तक, जो बालिंद जी है इन्होंने आरिलो एक पुस्तक है वो लिखी थी। और इसके अलावा जैसे कि इनके जो प्रमुख संत हैं शिष्यों के रूप में, वो है गरीबदास जी। दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी थे कौन थे, गरीबदास जी। दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी कौन थे, गरीबदास जी थे। एक मिस्किंद दास जी थे, एक माधोदास थे, एक बखाना जी, एक संत दास जी, ये थे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे जाम्बोजी। नेक्स्ट संत कौन है, जाम्बोजी। जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में। दादू जी का अहमदाबाद के अंदर। लोधीराम ने उनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। गुरु कौन थे, दादू जी के ब्रह्मानंद थे, ठीक है। इनके 52 मुख्य दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे, उनको 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर सुंदरदास जी थे बड़े वाले, और एक जैसे गरीबदास जी, रज्जब जी, और काफ़ी सारे इनके संत रहे हैं। इसके अलावा अपन जो पढ़ रहे हैं वो है जाम्बू जी। जाम्बू जी का जो जन्म हुआ था पीपासर नागौर में हुआ था। पिता का नाम है लोहट जी और माता थी हंसा देवी। जाम्बू जी के पिता का नाम लोहट जी, पीपासर नागौर में जन्म हुआ था, माता हंसा थी, ठीक है। तो जाम्बू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पीपासर नागौर में, ठीक है। माता इनकी थी हंसा, इनकी हंसा माता थी। और लोहट, लोहट मतलब लोहट याद रख लेना तुम, इनके पिताजी का नाम था लोटपोट। हंस के कैसे होते, लोटपोट हो जाते ना लोग, ऐसे याद रख लेना तुम, ठीक है। जाम्बू जी का जन्म जो हुआ था पीपासर नागौर में हुआ था, और माता इनकी हंसा देवी थी, और लोटपोट यानी लोहट जी इनके पिता का नाम था, जाम्बू जी के। नेक्स्ट, बचपन का नाम था जाम्बू जी का धनराज। बचपन का नाम क्या था इनका, बचपन का नाम था जाम्बू जी का धनराज। गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ ही तो गोगा जी के गुरु थे, गोरखनाथ ही इनके गुरु थे, ठीक है। अलग अलग हो सकते हैं। मृत्यु इनकी लालासर बीकानेर के अंदर हुई थी। मुख्य केंद्र है इनका मुकाम। मेले भरते हैं इनको आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को जाम्बू जी के मेले भरते हैं। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को किसके मेले भरते हैं, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को भरते हैं अपने जाम्बू जी के मेले। मुख्य केंद्र जो है जाम्बू जी का मुकाम है। मुख्य केंद्र मुकाम, मुख्य केंद्र जाम्बू जी मुकाम है, ठीक है। और मृत्यु इनका लाल सागर बीकानेर में हुई थी। गुरु कौन है जाम्बू जी के, वो है गोरखनाथ जी। इनका जन्म पवार राजपूत परिवार में हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो किस संत को राजस्थान के किस संत को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो वो है जाम्बू जी। इन्हें वैज्ञानिक संत भी किस संत को जो है मतलब कि वैज्ञानिक संत के नाम से जाना जाता है, तो वो है जाम्बू जी। और 1485 ईस्वी में समराथल नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। जाम्बू जी ने कितने उपदेश दिए थे, 29 उपदेश दिए थे। इसीलिए इनके अनुयायी विष्णुई यानी कि 20+9 विष्णुई कहलाते हैं। उपदेश स्थल जो है वो साथरी कहलाता है। इनका जो जाम्बू जी का जो उपदेश स्थल है ना वो साथरी कहलाता है। और 1485 ईस्वी में इन्होंने किस स्थान पे, समराथल नामक स्थान पे 29 उपदेश दिए थे, ठीक है। जोधा एवं बीका जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र के लिए चारा भेजा था, ठीक है। अकाल के दौरान जो हुआ था, क्या हुआ था, ये जोधा एवं बीका जाम्बू जी के सम्मान करते थे, ठीक है। जोधा और बीका जी जो से जाम्बू जी का सम्मान करते थे। अकाल के दौरान जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी, अकाल के कारण जाम्बू जी ने अकाल के कारण किसको कहा था, सिकंदर लोदी को कहा था। बीकानेर की जो क्षेत्र है उसके अंदर जो अकाल पड़ा था उसमें फिर सिकंदर लोदी ने क्या भेजा था, चारा भेजा था, ठीक है। याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस संत के कहने पर सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र के लिए चारा भिजवाया था, तो वो जाम्बू जी है। उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जाम्बू जी ने किसे
चारा भेजने के लिए बीकानेर क्षेत्र के लिए चारा भेजने के लिए कहा था, तो वो है सिकंदर लोदी। याद कर लेना, क्वेश्चन में ऑप्शन तुमको चेंज करके दे देंगे वो। जाम्बोजी की मुख्य पुस्तक शिक्षाएं देख लीजिए, जैसे हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जैसे खेजड़ी को वो ज़्यादा महत्व देते थे जाम्बोजी। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैसे हिरण को मारने के लिए वो सख्त खिलाफ थे। नीले वस्त्र नहीं पहनने देना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया इन्होंने। और जाम्बोजी के काफ़ी सारे नियम हैं, जैसे ग्रंथ देख लो इनके, जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। अन्य जैसे मंदिर है इनका जांगलू बीकानेर में, जाम्बोजी का मंदिर है जांगलू बीकानेर, जाम्बा फलोदी में, रामड़ावास जोधपुर में। ठीक है, तो जाम्बोजी के ये 3 मंदिर याद करो। जांगलू कहाँ पे, बीकानेर में है। जाम्बा कहाँ पे, फलोदी में है। रामड़ावास कहाँ है, जोधपुर में। रामड़ावास जोधपुर, जाम्बा फलोदी, जांगलू बीकानेर, जांगलू बीकानेर, जाम्बा फलोदी, रामड़ावास जोधपुर। रामड़ावास जोधपुर किससे संबंधित है, जाम्बोजी से संबंधित। रामड़ावास किससे संबंधित है, जाम्बोजी संबंधित है। मेहोजी गोदारा, ये बिश्नोई संप्रदाय के संत थे। मेहोजी गोदारा, इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। तो राजस्थानी भाषा में रामायण लिखने वाले संत का नाम बताओ, मेहोजी गोदारा। मेहोजी गोदारा ने राजस्थानी भाषा में क्या लिखी थी, राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। बिश्नोई संप्रदाय से थे ये मेहोजी गोदारा। नेक्स्ट जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म जो है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कतरियासर बीकानेर में हुआ था। पिता थे इनके हम्मीर जी और माता थी रूपा दे। गोरखनाथ इनके भी गुरु थे भाई, जाम्बोजी के भी गुरु वही थे गोरखनाथ जी, और अपने जो जसनाथ जी इनके भी गुरु वही है गोरखनाथ जी, और अपने गोगा जी है जो लोक देवता है उनके भी गुरु वही है। ठीक है, इनका जन्म जानी जाट परिवार में हुआ था। मुख्य केंद्र कतरियासर है। मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी माघ शुक्ल, यानी कि इनका चैत आश्विन माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। चैत्र आश्विन माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। एक लाइन में याद करो, चैत्र आश्विन माघ, चैत्र आश्विन माघ किसका, जसनाथ जी का। चैत्र आश्विन माघ इनका जो मेला है वो शुक्ल सप्तमी को भरता है। ठीक है, याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना इस चीज़ को कि जसनाथ जी का जो मेला है वो कहाँ, कतरियासर में भरता है, और मुख्य केंद्र कतरियासर है इनका, और चैत्र आश्विन माघ के अंदर भरता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1500 ईस्वी में गोरख मालिया बीकानेर में इन्होंने जाम्बोजी से मुलाकात की थी। जाम्बोजी से मुलाकात की थी जसनाथ जी ने, कब करी थी, 1500 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोदी ने क्या दिया था इनको, मालासर वो दिया था, गांव दिया था, भेंट किया था। और सिकंदर लोदी ने किसके कहने पे चारा भिजवाया था बीकानेर में, वो भिजवाया था अपने जाम्बोजी के कहने पे। किसके कहने पे, जाम्बोजी के कहने पे। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सिकंदर लोदी ने मालासर नामक गांव में किस संत से मुलाकात की थी, तो वो की थी अपने जसनाथ जी से। ठीक है, और इन्होंने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। किस संत ने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था, तो वो दिया था जसनाथ जी ने। ठीक है, अपने अनुयायियों को 36 उपदेश किसने दिए थे, जसनाथ जी ने दिए थे। 36 जसनाथ जी, 36 जसनाथ जी, 36 जसनाथ जी, 29 जाम्बोजी, 29 जाम्बोजी। 52 शिष्य किसके थे, दादू दयाल जी के। ठीक है, हो गया याद। क्या क्या करते हैं देखो, ये गले में जैसे ब्लैक कलर का और काले रंग का जो है धागा पहनते हैं इनके अनुयायी, और अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। अनुयायी जाल वृक्ष पर तथा मोर पंख को पवित्र, जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। किनकी पत्नी, जाम्बोजी की पत्नी है कालदे, नहीं जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी की पत्नी कौन है, कालदे। ग्रंथ सिम्बुद्रा और कोड़ा, हाँ सिम्बुद्रा और कोड़ा इनके ग्रंथ है। अन्य केंद्र जैसे मालासर है, पुनरासर है, लिखमादेसर है, बम्बलू। ठीक है, पांचाल सिद्धा नागौर, जसनाथ संप्रदाय का मथुरा, जसनाती संप्रदाय की मथुरा। ये पांचाल जो है ना, ये सिद्धा, पांचाला सिद्धा, ये नागौर के अंदर एक जगह है, और जसनाथ संप्रदाय की जो है मथुरा, इसी को कहा जाता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख लालनाथ जी, जीव, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख जैसे मान लो ग्रंथ देख लो आप, लालनाथ जी, जीव समझोत्री।
किसने लिखा था? जीव समझोत्री किसने लिखा था? जीव समझोत्री लिखा था लालनाथ ने। जीव समझोत्री लालनाथ ने, जीव समझोत्री लालनाथ, जीव समझोत्री लालनाथ। यशोनाथ पुराण रामनाथ, यशोनाथ पुराण रामनाथ, यशोनाथ पुराण रामनाथ। रुस्तम जी ने लिखा रुस्तम जी ने जो है औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। किसको? रुस्तम जी को। रुस्तम जी को किया था नगाड़ा और क्या नाम है अपने, ये नगाड़ा देके सम्मानित किया था। ठीक है, किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। समाधि स्थल बाड़ी 84, समाधि स्थल बाड़ी 84। चरणदास जी, चरणदास जी का जो जन्म है वो डेहरा के अंदर हुआ था। डेहरा पड़ता है अलवर में। चरणदास जी जो है ये भी अपने जो है इसी संप्रदाय से, जाम्बू जी वाला हम पढ़ रहे हैं ना अभी, उसी से है ये, इन्हीं के हैं ये, जसनाती संप्रदाय से अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो चरणदास जी, इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ। चरणदास जी डेहरा अलवर, चरणदास जी डेहरा अलवर, चरणदास जी डेहरा अलवर, चरणदास जी डेहरा अलवर। ठीक है, पिता थे मुरलीधर, चरणदास जी मुरलीधर, चरणदास जी मुरलीधर। ठीक है, माता थी कुंजोबाई। माता कौन थी? कुंजोबाई। बचपन का नाम था रणजीत। बचपन का नाम क्या था इनका? इनका बचपन का नाम था रणजीत। गुरु थे शुकदेव। गुरु कौन थे चरणदास जी के? शुकदेव। चरणदास जी के गुरु कैसे थे? सूकदेव। सूकदेव जी के चरण। चरण कैसे थे? चरणदास जी सूकदेव के। ठीक है, मुख्य केंद्र दिल्ली था। मेला इनका बसंत पंचमी को भरता है। ठीक है, चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? डेहरा अलवर में हुआ था। पिता कौन थे इनके? मुरलीधर थे। और सूकदेव जो होते हैं ना, वो इनके क्या थे? गुरु थे। बचपन का नाम रणजीत था। माता थी इनकी कुंजोबाई। ठीक है, और मेला इनका बसंत पंचमी को भरता है। याद कर लो, चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर, इतना तो याद कर लो। ठीक है, गुरु का नाम याद कर लो, शुकदेव। चरण किसके? सूकदेव के, है ना। कैसे भी याद करो, बस याद करना है अपन को। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। इनके अनुयायी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। इन्होंने मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे और इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। 1739 ईरान का शासक। नादिर शाह कौन था? ईरान का शासक था। ठीक है, जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव भेंट में दिया था। किसको दिया था? चरणदास जी को दिया था। चरणदास जी को जयपुर का जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह है, उन्होंने कोलीवाड़ा नामक गांव है ना, वो भेंट किया था। ग्रंथ है इनका धर्म जहाज, किसका? चरणदास जी का। और एक है भक्ति पदार्थ और एक है नासकेत लीला। धर्म जहाज, भक्ति प्रसाद, नासकेत किसके हैं? चरणदास जी के हैं। चरणदास जी के जो गुरु है कैसे, कौन है? शूक वाला, याद रख लेना। और मुरलीधर इनके पिता का नाम है चरणदास जी के। माता इनकी थी कुंजोबाई। और दूसरी चीज़ आपको ग्रंथ याद करने, तो ग्रंथ इनका जहाज, एक जहाज, भक्ति, नासकेत। चरणदास जी के जहाज, भक्ति, नासकेत, जहाज, भक्ति, नासकेत, जहाज, भक्ति, नासकेत, जहाज, भक्ति, नासकेत। चरणदास जी जहाज, भक्ति, नासकेत, ऐसे बार बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख शिष्याएं दयाबाई, दयाबोध, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश या सहज प्रकाश। दयाबाई ने लिखा था दयाबोध, या ये चरणदास जी की शिष्या थी। और सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा था। ठीक है, 5 नंबर के जो संत हैं वो है हरिदास जी। इनका जन्म कापड़ोद डीडवाना में हुआ था। कापड़ोद डीडवाना के अंदर हरिदास जी का जन्म हुआ था। वास्तविक नाम है हरि सिंह सांखला। यह पहले डाकू थे परंतु बाद में संत बन गए। ठीक है, याद कर लो। जो है संत हरिदास जी, जो है संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद डीडवाना। हरिदास जी कापड़ोद डीडवाना, हरिदास जी कापड़ोद डीडवाना, हरिदास जी कापड़ोद डीडवाना। ठीक है, और वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला था। और पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए थे। उस संत का नाम बताइए जो पहले तो डाकू थे, उसके बाद वो संत बन गए थे, तो वो थे हरिदास जी, हरि सिंह सांखला। ठीक है, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय किस संत ने चलवाया था? तो ये चलाया था हरिदास जी ने। निरंजनी संप्रदाय किसने चलवाया था? हरिदास जी ने चलवाया था। किसने चलवाया था? हरिदास जी ने चलवाया था। किसने चलवाया था? हरिदास जी ने चलवाया था। निरंजनी संप्रदाय किसने चलवाया था? हरिदास जी ने चलवाया था। हो गया याद? चलो आगे चलते हैं। निर्गुण तथा सगुण भक्ति दोनों का संदेश दिया। मुख्य केंद्र था गाड़ा डीडवाना।
ठीक है। हरिदास जी का मुख्य केंद्र गाड़ा डीडवाना, हरिदास जी का मुख्य केंद्र गाड़ा डीडवाना, हरिदास जी का मुख्य केंद्र गाड़ा डीडवाना। ग्रंथ हरिपुरुष जी की वाणी, हरिपुरुष जी की वाणी की रचना किसने की थी? हरिपुरुष जी की वाणी की रचना हरि सिंह या हरिदास जी ने की थी। मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश किस संत से संबंधित है? तो ये ग्रंथ है हरिदास जी से। मंत्र राज प्रकाश हरिदास जी, मंत्र राज प्रकाश हरिदास जी, मंत्र राज प्रकाश हरिदास जी। संत माऊ जी, संत माऊ जी को याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सबला डूंगरपुर, साबला डूंगरपुर के अंदर साबला डूंगरपुर, संत माऊ जी 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 साबला डूंगरपुर। भगवान कृष्ण को निष्कलंक अवतार मानते थे और निष्कलंकी संप्रदाय किसने चलाया था? संत माऊ जी निष्कलंकी, संत माऊ जी निष्कलंकी, संत माऊ जी निष्कलंकी, संत माऊ जी निष्कलंकी, साबला डूंगरपुर, संत माऊ जी निष्कलंकी। ठीक है। बागड़ी भाषा में उपदेश देने वाले संत थे ये। संत माऊ जी की जो भाषा थी बागड़ी थी और इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि यानी 10th अवतार मानते हैं। इनके जो ग्रंथ है जैसे प्रेम सागर, मेघ सागर, साम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। प्रेम, मेघ, साम, रत्न, अनंत संत माऊ जी के थे, संत माऊ जी के थे। साम, प्रेम, सम, रत्न, अनंत। प्रेम, मेघ, साम, रत्न, अनंत 5 इनके ग्रंथ हैं किसके? संत माऊ जी के। तो 5 में कौन से? प्रेम, मेघ, प्रेम के अंदर मेघ वर्षा, मेघ के अंदर सांप, साम के अंदर रत्न निकले, अनंत हुए काम। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है ना। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? अनंत सागर। वाद विवाद, इस ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इसमें भविष्यवाणियाँ की गई है। अच्छा जी, तो किस ग्रंथ के अंदर संत माऊ जी के द्वारा भविष्यवाणी की गई है? अनंत सागर में की गई है। 3rd विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी अनंत सागर के अंदर मिलती है। मुख्य केंद्र जो था साबला था। साबला किसका मुख्य केंद्र था? संत माऊ जी का था। क्यों था? क्योंकि साबला डूंगरपुर के अंदर माऊ जी का क्या होता? जन्म हुआ था। अन्य केंद्र पुंजपुर और एक जैसे दालावाला डूंगरपुर, शेषपुर, उदयपुर, पालोदा, बांसवाड़ा, इसके अंदर इनके केंद्र हैं। ठीक है, इनकी शाखा मतलब केंद्र है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो की थी संत माऊ जी ने। संत धन्ना जी, धुआं कला टोक, इनका जन्म जाट परिवार में हुआ। गुरु थे इनके रामानंद। संत धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। संत धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। संत जो धन्ना जी थे इन्होंने राजस्थान में कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। निर्गुण भक्ति का संदेश किसने दिया था? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था इन्होंने संत धन्ना जी ने। संत दादू दयाल जी ने भी दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के थे या फिर सगुण भक्ति के थे? तो वो निर्गुण के थे। जैसे ये संत धन्ना जी है, ये भी निर्गुण भक्ति के थे। और पंजाब में भी इनका प्रभाव है। मंदिर इनका बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है। ठीक है। संत धन्ना जी का ये याद रख लेना कि एक तो ये जाट परिवार से थे और इनका धुआं टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ था। गुरु इनके रामानंद थे। संत धन्ना जी के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद थे। संत पीपा का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। ठीक है, गागरोन के राजा थे संत पीपा, प्रताप सिंह खींची। इनके जो गुरु थे वो भी रामानंद जी थे। ठीक है, जैसे धन्ना जी के गुरु रामानंद जी थे तो संत पीपा के गुरु भी कौन थे? रामानंद जी थे। अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन आए। ठीक है, अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान रामानंद जी कहाँ आए? गागरोन आए। ठीक है। इस समय प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था तथा अपने छोटे भाई अचल दास खींची को राजा बना दिया था। ठीक है। निर्गुण भक्ति का संदेश किसने दिया था? इन्होंने भी निर्गुण भक्ति, ये भी मतलब कि निर्गुण भक्त थे। दर्जी समुदाय इन्हें अपना क्या मानते हैं? संत पीपा को अपना वो मानते हैं मुख्य देवता। मंदिर इनका समदड़ी बालोतरा में है और गुफा इनकी टोडा केकड़ी में है। संत पीपा की ये बातें याद रखनी है आपको कि इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची था। गागरोन के राजा थे संत पीपा। रामानंद जी संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा का जो मंदिर है वो बालोतरा के अंदर है, समदड़ी में। और संत पीपा जी जो थे दर्जी समुदाय के क्या थे? मुख्य देवता थे। और गुफा इनकी है टोडा केकड़ी के अंदर। किस संत की गुफा टोडा केकड़ी नामक स्थान पे है? तो आप लिख सकते हो संत पीपा की गुफा। और जैसे मान लो गागरोन के अंदर संत पीपा की छतरी है। मेला इनका चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन भरता है। तो 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को आती है। संत पीपा के प्रभाव में टोडा के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट। संत पीपा के प्रभाव में संत पीपा के प्रभाव के अंदर
टोडा के राजा था सूरसेन। टोडा का राजा कौन था? सूरसेन। उसने सारी संपत्ति किसको बांट दी थी? सारी संपत्ति बांट दी थी गरीबों को, ठीक है। एक है बाल नंदनचार्य। बाल नंदनचार्य जो है वो उनका जो केंद्र है वो लोहागर्ग नीम का थाना, ठीक है। ये अपने साथ से सेना रखते थे तथा लश्कर संत इनको कहते हैं। लश्कर संत के नाम से राजस्थान का कौन सा संत जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अपना बाल नंदचार्य, ठीक है। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की 52 मूर्तियां बचाई थी। ये मतलब कि किस संत ने औरंगजेब के खिलाफ लड़कर हिंदू देवी देवताओं की 52 मूर्तियों को संरक्षित किया था? तो वो थे बाल नंदनचार्य जी, जिनका जन्म नीमका थाना में हुआ था, वो लोहागर्ग, ठीक है। अपनी सेना भेजकर मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। तो अपनी सेना, इनकी जो बाल नंदनचार्य है, इनकी जो सेना थी उसको भेजा इन्होंने और औरंगजेब के खिलाफ भेजा। और किसको सहायता दी थी? राज सिंह, अपनी सेना के राज सिंह, मारवाड़ का जो राज सिंह था और दुर्गादास था राठौड़, उनको इन्होंने सहायता दी थी, ठीक है। एक है नवलदास जी। नवलदास जी का जन्म हुआ था हरसोलाव नागौर में। नवलदास जी हरसोलाव नागौर। ग्रंथ इनका नवलेश्वर अनुभववाणी था। नवल संप्रदाय चलाया था और मेला इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को भरता है, ठीक है। जन्माष्टमी को। नवलदास जी का जन्म कब हुआ था? हरसोलाव नागौर में हुआ था। मतलब कहाँ हुआ था? हरसोलाव नागौर में हुआ था। और ग्रंथ इनका नवलेश्वर अनुभववाणी था। नवल संप्रदाय इन्होंने चलाया था और पिता इनके थे खुशाल राम। नवलदास जी के पिता का नाम था खुशाल राम। नवलदास खुशाल राम, नवलदास खुशाल राम, नवलदास खुशाल राम। वो ऐसे याद रख लो, इसमें नवलदास में स आ रहा है और फिर खुशाल में श आ रहा है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, एक ही ईश्वर को मानते थे ये। मुख्य केंद्र इनका जोधपुर के अंदर था, ठीक है। मुख्य केंद्र कहाँ था इनका? जोधपुर के अंदर था। मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को मैंने बता ही दिया है नवलदास जी का। ये मारवाड़ी भाषा में उपदेश देते थे तथा राजा मान सिंह के समकालीन थे। स्वामी लालगिरी का जन्म हुआ था सुलखनिया चूरू में, सुलखनिया चूरू के अंदर। स्वामी लालगिरी का जन्म कब हुआ था? सुलखनिया चूरू में हुआ था। अलखिया संप्रदाय चला था। अलखिया संप्रदाय स्वामी लालगिरी ने चलाया था और ग्रंथ था अलख प्रस्तुति प्रकाश। स्वामी लालगिरी का अलख प्रस्तुति प्रकाश था लालगिरी का। अलख प्रस्तुति प्रकाश लालगिरी का। अलखिया संप्रदाय लाल जी ने। केंद्र इनका बीकानेर रहा है। संतदास जी है। संतदास जी का जो केंद्र है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में रहा है। संतदास जी का जो केंद्र है वो कहाँ पे रहा है? दांतड़ा भीलवाड़ा में रहा। इन्होंने गूदड़ संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? गूदड़ संप्रदाय चलाया था। गूदड़ संप्रदाय किससे संत के द्वारा चलाया गया है? संतदास जी के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, याद कर लो। राजा राम जी का जो केंद्र है वो शिकारपुरा जयपुर ग्रामीण मान लो, मतलब कि पहले के जो जिले हैं उस हिसाब से ये। राजा राम जी का जो जन्म है केंद्र है वो है शिकारपुरा जयपुर, ठीक। सॉरी राजा राम जी का जो जन्म है, राजा राम जी का जो केंद्र है वो शिकारपुरा है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था इन्होंने और पटेल समुदाय इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, पटेल समुदाय के मुख्य देवता कौन से हैं? तो वो है राजा राम जी। मलुकदास जी इंपॉर्टेंट है, देखो। मलुकदास जी अलवर के प्रमुख संत थे। ये गरीबदास जी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्त कवि दुर्लभ इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। वागड़ का नरसिंह के नाम से किसको जाना जाता है संत को? तो भक्त कवि दुर्लभ को जाना जाता है। मीराबाई को आप जानते हो। मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था। कुड़की गांव ब्यावर में। पिता थे रतन सिंह, बाजोली के सामंत थे ये। माता वीर कौरी और दादा थे इनके दूदाजी, मेवाड़ के जो राजा थे वो। पति थे इनके भोजराज, राणा सांगा के पुत्र, और गुरु थे इनके रैदास जी, ठीक है। मीरा जी का तो आपको याद करना ही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था और पिता इनके रतन सिंह थे और पति इनके भोजराज थे। रैदास जी इनके गुरु थे। उनकी माता का नाम था वीर कुंवरी, ठीक है, याद कर लो। और दादाजी थे इनके दूदा। तो मीरा की जो पुस्तकें हैं वो याद करो आप। पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी, सत्यभामा,
और सत्यभामारो रूसनो, नरसिंहजीरो मायरो रत्ना खाती के सहयोग से लिखी थी इन्होंने। तो इनकी ये पुस्तकें, पदावली किसकी पुस्तक है? मीरा की। गीता गोविंद मीरा, रुक्मणी मंगल मीरा, सत्यमानु रूसनो मीरा का है, और नरसिंहजीरो मायरो मीरा जी की पुस्तक है। मीराबाई का पालन पोषण दादा दूधा के पास मेवाड़ में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को पति मानकर सगुण पूजा करती थी ये सगुण। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को ही कहा जाता है। और द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई जो है विलीन हो गई थी। गांधी जी के अनुसार मीराबाई सत्याग्रही महिला थी, सत्याग्रही महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट है रानाबाई। रानाबाई जो है यह पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या थी। पालड़ी का एक संत था चतुरदास, उनकी शिष्या थी ये, ठीक है। जन्म स्थान इनका हरनावा डिडवाना के अंदर, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है इनका? हरनावा डिडवाना के अंदर। पिता कौन थे इनके? रामगोपाल थे। रानाबाई के पिता रामगोपाल थे ना। रानाबाई तो रा से रामगोपाल याद रख लेना, और फिर रामगोपाल में जैसे माता पूछे तो गंगाबाई याद रख लेना। चतुरदास जी इनके गुरु थे, ठीक है। भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। अतः राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानाबाई को कहा जाता है। रानाबाई को दूसरी मीरा कहा जाता है राजस्थान की। ये क्वेश्चन अच्छा है। और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। और इन्होंने विवाह नहीं किया था तथा समाधि ली थी। मेला भाद्र शुक्ल त्रयोदशी। BS 13 माता रानी भटियानी। अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी, ठीक है। किसने की थी? रानाबाई ने की थी। और देख लो गौरीबाई। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है, ठीक है। और डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनाकर दिया था, जिसे गौरीबाई का मंदिर कहा जाता है। डूंगरपुर के अंदर है एक बालक मुकुंद मंदिर, ठीक है। और किसने बनाया था? ये बनाया था महारावल शिव सिंह ने बनाया था। गौरीबाई वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर है। और वो किसने बनाया था? शिव सिंह ने बनाया था बाल मुकुंद मंदिर, ठीक है, जिसे गौरीबाई का मंदिर कहा जाता है ना। भूरीबाई अलख यह मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत थी। और अब आएगा, एक सेकंड रुको।